Hello student, how are you? Hope you guys are fine. Today we start with the point development in agriculture यानी कृषि में विकास. So let's start. In ancient time, farmers used animals and simple tools like plough, sickle, spade, etc. In farming, irrigation was also done manually. पहले के समय में जो हमारे फार्मर्स थे वो खेती में जानवरों और सिंपल टूल्स यानी साधारण उपकरण का उपयोग करते थे, जैसे कि हो गया फ्लॉफ, स्किल यानी हो गया स्पेड, कुदाल, स्किल, ये सब जितने सिंपल टूल्स हैं उसका किसान अपने कृषि में उपयोग करते थे. इसके अलावा खेती में सिंचाई भी बहुत मैनुअली ही करते थे. अब आगे पढ़ेंगे. मैनुअल तरीके से करते थे. ए लॉट ऑफ चेंज हैव हैपेंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय यानी कुछ अवधि के बाद बहुत सारे चेंजेस कृषि के क्षेत्र में किए गए. मेनी मॉडर्न मशीन आर यूज्ड बाय फार्मर्स दिस डे. उस समय जो किसान है उनके द्वारा मॉडर्न जो मशीनें यानी आधुनिक जो मशीन उनको उपयोग किए जाने लगा. द गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग आउट वेरियस स्कीम टू हेल्प देम. इसके अलावा सरकार जो है वो भी किसानों की हेल्प करने के लिए कई प्रकार की स्कीम भी चलाने लगी, योजनाएं भी बनाई. लोन विथ वेरी लो इंटरेस्ट रेट आर मेड अवेलेबल टू देम टू बाई लैंड एंड इक्विपमेंट. इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं चलाने के अलावा भी किसान को भूमि और इक्विपमेंट यानी उपकरण खरीदने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट के साथ लोन भी दिया जाने लगा, उनके अवेलेबल कराने लगा किसान को वो लोन अवेलेबल होने लगा बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ. द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ रीजन जनरली टेक केयर ऑफ दिस नीड टू द फार्मर्स. जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी हमारी जो सहकारी समितियां हैं वो इन किसानों की ज़रूरतों का आमतौर पर ख्याल रखती हैं. अब आगे पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू एडुकेट द फार्मर अबाउट द चेंजिंग ट्रेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ्टन कंडक्ट वर्कशिप. अब जब मशीनों का चेंज होने लगा, तरह तरह की नई नई मशीनें आने लगी, मॉडर्न मशीनें आ गई, अलग अलग तरह से खेती किया जाने लगा, तो इन सब की जानकारी, इन सब के बारे में इस किसानों को शिक्षित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्य योजनाओं का निर्माण हुआ. कार्य योजनाओं के निर्माण हुआ जिसमें किसान इन तरह तरह के मशीनों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे, अच्छे उपकरणों का उपयोग करने के बारे में शिक्षित होने लगे, वो उन्हें शिक्षित किया गया. अब आगे पढ़ेंगे. फार्मर्स आर यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स etc. दिस डे. उस समय जब किसान शिक्षित हो गए तब उस समय किसान हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी उच्च किस्म की बीजों का इस्तेमाल करने लगे, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने लगे, इंसेक्टिस यानी कीटनाशकों का भी, कीटनाशक आदि बहुत सारी चीज़ों का, फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक आदि चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे. दे हैव ऑल्सो रिप्लेस्ड फ्लॉफ एंड एनिमल्स विद ट्रैक्टर एंड कंबाइन हार्वेस्टर्स फॉर क्विक एंड इजी फ्लॉफिंग एंड हार्वेस्टिंग. वे लोग फ्लॉफ एंड एनिमल की जगह पर किसका इस्तेमाल करने लगे? ट्रैक्टर एंड कम्बाइंड हार्वेस्टर. जब पहले के समय में किसान खेतों की कटाई और जुताई के लिए फ्लॉफ एंड एनिमल्स का यूज करते थे, लेकिन अब इस समय किसान किसका यूज करने लगे? ट्रैक्टर एंड कम्बाइंड हार्वेस्टर्स का. इसलिए जल्दी और आसानी तरीके से कटाई और जुताई करने के लिए. अब आगे पढ़ेंगे. All these changes were brought about in 1970 by a movement which has made India self-sufficient in food production. This movement is known as the Green Revolution. इन सभी परिवर्तनों को 1970 ईस्वी में एक आंदोलन के रूप में चलाया गया था, जिससे हमारा भारत जो हमारा देश है वो फूड प्रोडक्ट्स यानी खाद्य उत्पादन में काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो गया यानी आत्मनिर्भर हो गया. और जो वो आंदोलन चलाया गया उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के नाम से जानते हैं.
अब आएंगे लिव्स स्टॉक यानी पशुपालन। एनिमल्स रेयरिंग डेट इज द डिमोस्टेटिक एंड द लुकिंग आफ्टर एनिमल्स हैज़ बीन अ विटल पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लिव स्टॉक यानी पशुपालन में पशुओं का ध्यान रखा जाता है, उनको पाला जाता है और पाला जाता है। जो हमारे जो एग्रीकल्चर है यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है यानी कृषि की जो गतिविधि है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पशुओं का पालन करना, उनकी देखभाल करना। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू यूज फॉर हिज मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारे मनुष्य है वो जो पालतू जानवर हैं उनके उत्पादक का भी यूज करते हैं और उन्हें एक जगह से और उनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह भी मूवमेंट कराने के लिए करते हैं। जैसे कि जो भी वो जानवरों को पालते हैं उनसे उन्हें बहुत तरह की प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसे हो गया दूध हो गया, ऊन हो गया या गोबर हो गया, ये सब मिलते हैं और उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। काउस, बफेलो, कॉट्स, ऑक्सिन, कैमल, सीप, हॉर्सेस, डोंकीज, मल्स एंड डॉग्स आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स। जितने भी ये डोमेस्टिक जानवर्स के यहाँ हम लोग नाम पढ़ रहे हैं वो कौन एनिमल्स है? इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स यानी महत्वपूर्ण पालतू जानवर्स हैं। दे आर यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। एंड सर्व अस इन मेनी डिफरेंट वे, और ये हमें कई तरह से सेवा प्रदान करते हैं, हमारी कई तरह से मदद करते हैं। Now turn the page. Cattle यानी पशु। Cattle give us milk products such as curd, cheese and butter are important parts of our food. Cattle जो पशु जो हमें दूध देते हैं और जो दूध का उत्पाद है जैसे हो गया दही, चीज़ यानी पनीर, बटर, मक्खन, ये क्या है? इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे आवर फूड यानी हमारे खाने का। अब आगे पढ़ेंगे। बुल्स एंड ऑक्सिन आर यूज टू फ्लफ द फील्ड। बैल एंड सांड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? मैदानों को जोतने के लिए, फ्लफ में जोतना, जुताई करने के लिए। ऑक्सिन, हॉर्स एंड बुल आर ऑल्सो यूज टू पुल कार्ट्स इन ऑर्डर टू कैरी गुड्स टू द मार्केट। इसके अलावा जो हमारे बैल, सांड और हॉर्स है उसका उपयोग हम लोग सामान को उठाने और उन्हें मार्केट तक ले जाने के लिए जो हमारी गाड़ियां हैं जैसे कि पहले उस ज़माने में होता था जैसे बैलगाड़ी, उन सबको खींचने के लिए उपयोग करते हैं। उस गाड़ी को वो खींचते हैं और मार्केट तक उनसे सामान लाद कर पहुँचाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। सीप आर रेस्ट टू प्रोवाइड अस ऊल, और जो भेड़ है उसका पालन हमें ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके जो ऊपर के जो बाल होते हैं इसको रुआ होता है वो उससे ऊन होता है, यानी वो ऊन प्राप्त करने के लिए हम लोग भेड़ को पालते थे, किसान लोग भेड़ को पालते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। कैमल आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपुल फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इन द डिजर्ट रीजन। जो ऊँट है उनका उपयोग रेगिस्तानी जो क्षेत्र है यानी डिजर्ट एरिया रीजन, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें सामान ढोने और वहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ सामान ढोने के लिए गाड़ी ले लेते हैं या एक जगह से दूसरे जाने के लिए भी गाड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो डिजर्ट एरिया है वहाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना हो या एक जगह से दूसरी जगह आदमी को पहुँचाना हो तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊँट का उपयोग किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। इन आवर विलेजेस फार्मर्स ऑक्यूपाई देमसेल्व्स इन बोथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स रेयरिंग साइमल्टेनियसली। जो हमारे गांव के जो किसान हैं वो पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते हैं, यानी वो जानवरों को भी पालते हैं और खेती भी करते हैं, दोनों काम साथ में करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज नोन एज द फिक्स्ड फार्मिंग। और ये दोनों काम यानी जो ये दोनों पेशा जो एक साथ वो करते हैं तो ऐसे पेशा को यानी ऐसे ऑक्यूपेशन को किस नाम से जाना जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। एनिमल्स वेस्ट इज यूज अ मैनर फॉर द लैंड एंड फार्म वेस्ट इज द फूडर फॉर एनिमल्स। इसके अलावा जो जानवर का जो वेस्ट मैनर होता है यानी गोबर वेस्ट होता है, गोबर, उसका उपयोग हम लोग खाद के लिए करते हैं, खाद के लिए भूमि में खाद के लिए करते हैं।
इससे जो हमारा खेत होता है वो अधिक उपजाऊ होता है। एंड जो खेत का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जो घास हुआ, बचा हुआ फसल के नीचे का जो बचा हुआ जो छोटा छोटा हिस्सा होता है, वो उस वो किसके लिए उपयोग होता है? जानवरों के खाने के लिए। वो सब क्या करते हैं? जानवर खाते हैं। घास हो गया या अदर जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे खेत से निकलते हैं, वो किसके लिए यूज किया जाता है? जानवरों के खाने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। काऊ डग is used in villages to produce biogas, which is a renewable and cheap source of energy। जो गाय का गोबर होता है वो गांव में किसके लिए उपयोग किया जाता है? बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो बहुत ही बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो बहुत सस्ते स्रोत के रूप में सस्ते स्रोत में हमें एनर्जी सस्ते स्रोत के साथ हमें एनर्जी प्राप्त हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एंड लिव स्टॉक टुगेदर एड टू द प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो कृषि है और जो पशुपालन है वो दोनों आपस में जुड़कर हमारे देश के प्रोग्रेस हमारे देश की गतिविधियों को करा रही है। हमारे देश उससे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस करा रही है दोनों आपस में मिलकर। सो चैप्टर फिनिश। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव आप ट्राई करिएगा, बना लीजिएगा पूरा। गुड बाय।